हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं, जो हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, जो देखते हैं, उनको पता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर के हम एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें लगभग 100 से अधिक बिंदुओं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, ये हमने जो कंटेंट है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, वहाँ से ये समझिए कि वहाँ से हमने उसको एनालाइज करके, एक क्रीम विश्लेषण करके, जो क्रीम पॉइंट हैं, जो हमें लगा हमारे हिसाब से जो महत्वपूर्ण है, हमने उसे निकाला है और वही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, आज का पहला पॉइंट है नई पर्यटन नीति 2022। अब नई पर्यटन नीति में क्या है 2022 के? इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। मतलब कि सब में बदलाव कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा इन चीज़ों को, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मंदिर का निर्माण होगा, बाहर से लोग आएंगे तो राजस्व भी जनरेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस हिसाब से सब पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे, हाइक कर दिए जाएंगे, तभी गवर्नमेंट को उसका राजस्व का बेनिफिट हो पाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। त्रिज्या आप लोग समझ रहे हैं, रेडियस। नेक्स्ट है शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे विशाल ज्वालामुखी है। अगला पॉइंट है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो 415 से 455 ईसा पूर्व था, ने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। और कुमारगुप्त प्रथम का एक अन्य नाम था महेंद्रादित्य। अगला है कुछ भूतापीय ऊर्जा स्थल आपको दिए गए हैं और किस राज्य में हैं, इससे मिलान करना है आपको। तो जैसे तातापानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में है, तुआ तुआ गुजरात में है और उनाई और जलगांव ये महाराष्ट्र में है। एक यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया है कि भाग 5, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक, 79 टू 122 ये संसद से संबंधित हैं। अब संसद से संबंधित ये 79 से लेकर के 122 तक के आर्टिकल हैं। अगर हम बात करें 79 आर्टिकल 79 की, तो इसका मतलब 79 में भारत की एक संसद होगी, ठीक है। 80 में क्या होगा? 80 में एक राज्यसभा होगी, ठीक है। और 81 में जो है एक लोकसभा होगी। तो इस तरीके से 122 तक इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इसको याद करने की एक आसान ट्रिक है, 79 80 81 सरला, ठीक है। सरला 79 81, सॉरी 79 80 81। तो स से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि उच्च सदन, राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, तो वो पहले आएगा, यानी कि पहले संसद, संसद के बाद फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो 79 80 81। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे सीक्वेंस में कभी कभी पूछता है। तो सबसे पहले गुलाम आया, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ठीक है। इस तरह से जो मध्यकाल में जो वंश हुए, सल्तनत जो हुई थी, सल्तनत काल जो था, उसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये सब वंश आए थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अरिट्टापट्टी जैव विविधता स्थल तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के किस जिले में है? मदुरई जिले में। और ये जो जैव विविधता स्थल है ये पहला है तमिलनाडु में, पहला अपने आप में पहला जैव विविधता स्थल जो है
तमिलनाडु के मदुरई जिले में, जिसका नाम है अरिट्टापट्टी जैव विविधता स्थल, ये स्थित है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन ये राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित किया गया था, और इसका मतलब होता है, तुहफात उल मुवाहिदीन का मतलब होता है देवताओं को एक उपहार, और इसे उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुहफात उल मुवाहिदीन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी मध्यकाल के किसी कवि ने या लेखक ने लिखा होगा, जबकि इसको राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रसेल कार्सन हैं। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब होता है कल के लिए कल्पित कथा, ठीक है, एक हाइपोथिकेशन, एक हाइपोथेसिस है फॉर टुमारो, ठीक है। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो हैं रसेल कार्सन है। नेक्स्ट है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जो है ये हैरी हेस ने प्रतिपादित किया, और ये हैरी हेस कहाँ के रहने वाले, यूएसए के, और कब प्रकाशित किया था, 1960 में। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजीज की अधिकतम संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। जो विशेष रूप से कमजोर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के तटों पे आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, कई बार वो लोग बेघर भी हो जाते हैं। तो ये जनजातीय समूह खास करके प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादा आपको दिखाई, जंगलों के आसपास या इस तरीके से झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि इनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा यूएसए में विकसित हुई। अगला है वायुमंडल में आर्गन। आर्गन का परसेंटेज कितना है, 0.93% है, जबकि हीलियम 0.0005%, और हाइड्रोजन का परसेंटेज उससे भी कम है, 0.00005%। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ये पक्का एग्जाम में आपका छपने वाला है, यहाँ से ज़रूर पूछेगा। तो समिति दी गई है और सदस्यों की संख्या, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ये अलग अलग पूछता है। जैसे लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी संयुक्त समिति, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। तो ये समितियां, विभिन्न प्रकार की समितियां जो राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके उनके सांसदों के द्वारा जो है बनाई जाती हैं, और उनमें बाइफरकेट करके इस तरीके से कुछ मेंबर लोकसभा के, कुछ राज्यसभा के। लेकिन प्राक्कलन समिति ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता, सारे मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, यानी कि जो सीधे डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित हुए हैं वही वहाँ पे उस समिति में होते हैं। नेक्स्ट है बृहद क्षरण। बृहद क्षरण क्या होता है, इसमें अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। नंबर 2 बहता जल, हिमनद, वायु, लहरें और धाराएं जैसे कोई भू आकृति एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पान्ना और नगला, ये पल्ली बस्तियां हैं। पल्ली बस्तियां मतलब छोटी बस्तियां हैं। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी, इसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर, और ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, और यह सर्टिफिकेट जो है
वो रेलवे स्टेशनों को उनकी गुणवत्तापूर्ण खाने की जो व्यवस्था है उसके लिए दिया जाता है और साफ सफाई के लिए। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, संविधान का भाग 14A 14A अधिकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और किस राज्य में है यह बताना है। जैसे अंसी जो है वो कर्नाटक में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, इटांकी नागालैंड में है और गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक्स ये एक्ट 1976 के तहत स्थापित किए गए थे। इनमें केंद्र सरकार का 50% और राज्य का 15% और जो प्रायोजित मालिक यानी कि जिनके द्वारा ये प्रोजेक्टेड ये बैंक होते थे वो 30% शेयर उनका होता है। ठीक है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% जो प्रोजेक्ट कर रहा है यानी कि जो मालिक है उसका, और 15% जो है वो राज्य का शेयर होता है। नेक्स्ट है, सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था गुजराल सिद्धांत। अगला पॉइंट है, विभिन्न कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम दिए गए हैं और उनके वर्ष लिखे गए हैं आगे। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 15 सितंबर 1987, कार्टाजेना सन 2000 में, नागोया 2010 में और क्योटो 1997 में। अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों द्वारा नियोजित कार्ड प्रणाली व्यापार लाइसेंस थी। पुर्तगालियों ने जो कार्ड प्रणाली लागू की थी उसका मतलब व्यापार के लिए लाइसेंस लेना था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट, कार्बन पृथक्करण यह स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट है, मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है, ऐसा कहा था रैमजे मेयर ने। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परतों के बारे में बताया गया है, उनकी ऊंचाई कितनी ऊंची हैं ये परतें या कितनी ऊंचाई पे पाई जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल का विस्तार कितना है, 18 किलोमीटर, नीचे से लेकर के 18 किलोमीटर तक जो है वो क्षोभ मंडल है। उसके बाद आपका समताप मंडल आ जाता है, तो 18 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। फिर आता है मीजोस्फीयर मध्य मंडल, वो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक जो विस्तार है वो मीजोस्फीयर का है। फिर आयनोस्फीयर आता है आयन मंडल, और ये 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक का जो विस्तार है वो आयन मंडल का है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला करके लैक्टोज बनता है, और लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, जबकि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सारफेसी अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था कि सारफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये जो सारफेसी अधिनियम है ये 2002 में बना था, इसे लागू किया गया था, नियमित किया गया था, और इसका मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, शेरशाह सूरी के प्रशासन में बरीदे मुमालिक खुफिया विभाग का प्रमुख था। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है फैक्ट आपको एक उसमें दे करके कि बरीदे मुमालिक को क्या कहा जाता था या इसका कौन सा पद है। ठीक है, तो ये खुफिया विभाग का प्रमुख होता था बरीदे मुमालिक। अगला पॉइंट है, मनरेगा की समीक्षा के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, बायो रेमेडिएशन, इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना, तो इसका जो 2022 में बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई, इसका वो था, इसमें क्या क्या योग्यताएं थी। तो पहला था, आवेदक के पास 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आयु सीमा 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आवेदक को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। फिलहाल ये
अभी एप्लीकेबल है या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई योजना आई थी 2022 में। नेक्स्ट, तापमान का व्युत्क्रमण। तो तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है? इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु वाली लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है। और दूसरा है घना कोहरा, इसके मुख्य परिणामों में से एक है। नेक्स्ट है, जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है। इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है, इसे सीमांत के रूप में जाना जाता है। ये जो कुछ आपको बीच बीच में साइंस के पॉइंट मिल रहे हैं, तो साइंस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और हर बार आते हैं, तो इसलिए आपको साइंस पे थोड़ा बहुत फोकस करना है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको उसमें बायो के देखने को मिलेंगे, ठीक है, जबकि 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री से पुट कर सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है चैत्य। पूरन भगत और भर्तृहरि ये प्रमुख लोकगीतकार हैं। चैत्य, पूरन भगत और भर्तृहरि ये लोकगीतकार हैं। नेक्स्ट, गारो जनजाति वांगला नृत्य करती है। गारो खासी जयंतियाँ जानते हैं ना, ये इधर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। तो ये जनजाति जो है ये वांगला नृत्य करती है। नेक्स्ट है IMT त्रिलाट संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ। त्रिलाट यानी कि 3 देशों का आपसी जो संयुक्त समुद्री अभ्यास है वो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का, उसका नाम है IMT। आई से आई फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया, IMT त्रिलाट। तो ये जो है इन तीनों देशों के मध्य हुआ। नेक्स्ट है पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं लंबोद चट्टान पर बनी हैं। और अजंता कहाँ है? अजंता एलोरा जो है वो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कला और शिल्प कुछ दिए गए हैं और किस स्थान पे ये उत्कीर्ण हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे स्टोन क्राफ्ट आगरा, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, किंकाब ये वाराणसी और मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है शिलालेख 13 कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है। जो 13वां शिलालेख है ये कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है। नेक्स्ट है नदी और उसके प्राचीन नाम बताए गए हैं। जैसे घग्घर नदी, इसका नाम था दृशद्वती। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम था बितस्ता। गंडक का सदानीरा और सतलुज को सतुद्री नाम से जानते थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सिक्किम। सिक्किम में नाथुला और जलेपला ये जो दर्रे हैं ये सिक्किम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एंजल्स के नियम 1857। जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। भाई बड़े आदमी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा वो एक उनका प्रैक्टिकल था एंजल्स का, एक अपना उन्होंने सर्वे किया होगा, एक प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि आय जैसे जैसे बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है वास्तुकला की पल्लेडियन अवधारणा ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला है पॉइंट उत्तर प्रदेश का निजामाबाद ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का 3रा संस्करण आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, इससे पहले कुछ महीने पहले। नेक्स्ट है भीमबेटका चित्रकला। यह भोपाल मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। दूसरा इसका पॉइंट है कि चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधे के रेशों से बने होते थे। और तीसरा पॉइंट है इसी का कि इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था भीमबेटका चित्रकला को। और चौथा इसका पॉइंट है इसकी खोज BS वाकड़कर ने की थी। यानी भीमबेटका चित्रकला की खोज जो है वो VS वाकड़कर ने की थी। अगला पॉइंट है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है, और दक्षिण में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। जैसे आपकी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है या देने की बात हो रही है और शायद दिया गया है, और ये सबसे लंबी
नदी है भारत की, 2525 किलोमीटर है। उसी प्रकार से साउथ की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और ये दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण या सेटी। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है तथा उसका निस्तारण करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेट नॉट जो कि एक पक्षी है और यह केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला जो दृष्टि दोष है, इसे प्रेसोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है, आप देखते हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स में क्या होता है कि कोई ना कोई एक ज्ञानेंद्रिय, चाहे किसी को कम सुनाई पड़ने लगे या किसी को आँख से कम दिखाई पड़ने लगे, ठीक है, या बॉडी का मूवमेंट कम होने लगता है। तो इस प्रकार से जो आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी में शिथिलता आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगला है, कुछ लोक नृत्य और उनके क्षेत्र बताए गए हैं। जैसे दुमहल जम्मू और कश्मीर का है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का लोक नृत्य है दुमहल। घूमर राजस्थान का है, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। लावनी महाराष्ट्र का है, और पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कथक नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई, और नृत्य का यह रूप रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं का वर्णन करता है। अब जैसे आप कथक क्या है, ये क्लासिकल डांस है। आपको बता दें टोटल 6 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें से कि कथक आपका उत्तर भारत यानी कि मोस्ट खास करके उत्तर प्रदेश में हो गया, जबकि कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का हो गया, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, सत्रिया असम का हो गया, ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का हो गया। तो ये कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, भगवान नटराज की मूर्ति को चोल राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। अगला है, कुछ प्रदेश के नाम दिए गए हैं, उनके लोक नृत्य बताए गए हैं आगे। जैसे असम का लोक नृत्य है भोरताल। गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी। त्रिपुरा का है होजागिरी, और छत्तीसगढ़ का है राउत नाच। ये सब ऐसे पूछ सकता है आपसे, ऐसे चाहे आपको एक टेबल दे देगा, उसमें पूछ लेगा, या मिलान करने के लिए दे देगा, या ऐसे फैक्ट भी पूछ सकता है। अगला है, उत्तर वैदिक काल के कुछ पदाधिकारी के नाम दिए गए हैं, उनके कार्य क्या थे ये पूछे गए हैं। और इसमें पहला ही पॉइंट जो भागा दुघा, ये पीसीएस प्री 2023 में भी आपको पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस प्री 2023 में। तो भागा दुघा को कर संग्राहक के नाम से हम जानते थे, कर संग्रह करने का कार्य था। सुता का काम था, रथ सारथी था वो, उसका पद जो था वो रथ सारथी का था, रथ को हाँकने का काम जो सुता करते थे। पालागल संदेशवाहक का कार्य करते थे, जबकि अछुआप जो थे वो लेखाकार का काम करते थे, उनको अछुआप कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी। छोटे जलोढ़ को खादर तथा पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक लारेंज वक्र से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। अब ऐसे पूछता है कि लिविंग अमेजन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सिलंबम मार्शल आर्ट का अभ्यास तमिलनाडु में किया जाता है। अगला पॉइंट है, जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100% से बढ़ती हैं, तो इसे गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहा जाता है। गैलोपिंग मुद्रास्फीति यानी कि 30% प्रतिवर्ष 30% या 100% दर पे बढ़ती हैं। अगला पॉइंट है, ब्लैक कोरल क्या है, ये कोरल फिल्टर फीडर है और छोटे जंतु प्लवकों को खाते हैं। ब्लैक कोरल जो होते हैं वो जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। जैसे अगर आप
एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे तो सबसे हैवीएस्ट अमाउंट में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप प्लवक। उनको खाने वाले क्या होते हैं, जंतु प्लवक। ठीक है, अब जंतु प्लवकों को कौन खाता है, फिल्टर फीडर खाते हैं, जिन्हें कोरल्स कहते हैं हम। तो ठीक है, ब्लैक कोरल्स जो होते हैं ये छोटे जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यह उथले पानी और 8,000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जा सकता है। तो ये जो फिल्टर फीडर, अभी आप समझ लीजिए पादप लोग कितने समुद्र में आप देखते हैं। कभी अगर डिस्कवरी में देखेंगे तो जब वो तैरता हुआ नीचे जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे आपको प्लांटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो उससे भी नीचे जीवन होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं जा पा रही, यानी कि सूर्य का प्रकाश ना जाते हुए भी वहाँ पे पादप और जंतु प्लवक अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं कैसे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, स्रोत दिए गए हैं और उधार ली गई विशेषताएं। जैसे हम आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है ये हमने आयरिश संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा चुनाव की विधि, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापानी संविधान से लिया गया है। जबकि समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें कि 66 विषय हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, जिसमें कि दोनों का मिला जुला रूप है। मिला जुला रूप इन द सेंस ये है कि उसमें जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली है। अगला पॉइंट है अश्वघोष की रचनाएं। तो अश्वघोष की कुछ रचनाएं जैसे बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए ऋण राशि उपलब्ध है। ठीक है, आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग छोटे छोटे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने युवा स्वरोजगार योजना के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 25 लाख के ऋण की व्यवस्था की है। नेक्स्ट है इंडो गंगा बेसिन जोन 4 भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 61वीं है। अगला पॉइंट है अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा था। अर्नेस्ट बार्कर एक ब्रिटिश लेखक थे, ब्रिटिश विचारक थे। इन्होंने जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट कहा था। अगला पॉइंट है मौर्य प्रशासन के कुछ पद हैं और वो किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे सीताध्यक्ष, ये कृषि के कार्यों को देखभाल के लिए होता था। पत्तनाध्यक्ष, ये बंदरगाहों की देखभाल करता था। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष, सिक्कों की ढलाई का कार्य था इनका। और जबकि पौतवा अध्यक्ष, ये वजन और नाप के कार्यों का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है मध्य हिमालय क्षेत्र। मध्य हिमालय क्षेत्र जो है इसमें पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी रेंज का जो पहाड़ है, जो चोटी है, वो मध्य हिमालय क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट है हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा हैं। अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चली थी, ऐसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, गोवा। ठीक है, वो गोवा वाला GOA नहीं है, GOWA, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी तथा वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा की गई है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोवा की स्थापना, GOWA की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अक्षय ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय ना हो सके, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, इनका कभी क्षय नहीं हो सकता। जब तक पृथ्वी पर जीवन है, जब तक वायुमंडल है, ठीक है, जब तक पारिस्थितिकी तंत्र है, तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तथा वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा की गई है। तो ये आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। ऐसे ही अन्य रोचक
बिंदुओं के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप हमारे चैनल पर प्रॉपर बने रहिए, देखते रहिए, और आपको यहाँ से बहुत ही कीमती कंटेंट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको साज सज्जा नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखेंगी और फर्जी की बातें भी नहीं होंगी। बस केवल कंटेंट से रिलेटेड बात होगी और आपकी परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वही बातें यहाँ पे की जाएंगी। आगे हम हिंदी के प्रश्नों के साथ भी आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।